हमारे YouTube चैनल परवेश एक ब्रांड में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मुझे मालूम है कि शादियों का सीजन चल रहा है, थोड़ी सी समस्याएं आ रही होंगी। कुछ लोग अपनी शादी में बिजी होंगे, कुछ लोग दोस्तों की शादी में बिजी होंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, शादियों को भी देखते रहना है, कुछ दिन एंजॉय भी करते रहना है, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ाई जरूर करनी है। देखिए, जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को कम बैक नहीं करना होता। जैसे क्या चीज होती है, जब हम लोग पढ़ाई को एक तरफ धर रख के धर देते हैं कि अब हम लोग एक हफ्ते बाद पढ़ाई करते हैं, तो क्या चीजें होती हैं कि जब हम लोग एक हफ्ते बाद पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो वो सारी चीजें आपको इंक्लूड नहीं हो पाती है। तो वो जो सारी चीजें आपको एक साथ मैनेज नहीं हो पाती है, आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत पीछे हो गया, ये विषय मेरा छूट रहा है, वो विषय छूट रहा है, तब आपको पीछे आने में बड़ा समय लग जाता है। तो वो रिदम प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप लोगों को रिदम में आने में लगता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए ना कि जहां आप 6 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, वहां 3 से 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आप लोगों का वो रिदम, वो पढ़ाई, वो कंटिन्यूटी आप लोगों की बनी रहेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग तुरंत फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे बल्लेबाज क्या होता है, आउट ऑफ फॉर्म चलता है ना, तो वो क्या करता है, 1-2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना शुरू करता है, जिससे वो फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई को 1-2 घंटे प्रैक्टिस के तौर पर मतलब करते रहना है, जिससे आप फॉर्म में हमेशा रहें। आप लोगों का फॉर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन वही पाता है जो हमेशा फॉर्म में रहता है। तो आप लोगों को फॉर्म में रहना है। तो आइए देखते हैं कुछ टॉपिक आपके लिए शानदार क्लास के तौर पर देखिएगा। बहुत ही मजेदार क्लास रहेगी और इसको पढ़ने में मजा भी आएगा। देखिए क्या है, इस संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित विषय। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि जो हमारी संविधान की जो भाषाएं हैं वो किस सूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में है। पहला क्वेश्चन यही दिख रहा है ना, कि क्वेश्चन अगर बनेगा कि भाषाएं किस अनुसूची में रखी गई है, तो अनुसूची 8 में रखी गई है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। कहने का मतलब ये था कि जब संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ तो उस समय कितनी भाषाएं थी। यही तो है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। जब संविधान बना तो उस समय वर्तमान में कितनी भाषाएं थी। तो वर्तमान नहीं पूछता है, तो वो पूछता है जब संविधान बना तो उसमें मूल भाषाएं कितनी थी। क्या पूछता है कि मूल भाषाएं कितनी थी। तो आप लोग वहां बताएंगे 14 कितनी थी। तो उस समय भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन अब क्या है, अब वर्तमान में कितनी भाषाएं आपको दिख रही हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस समय जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो ये आपके हो गए कि मूल में कितनी थी, तो 14 थी, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। अब देखिए कि उन 22 भाषाओं का कैसे आपके सामने रखा गया है। तो देखिए, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कंकड़ी, उसके बाद में कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो ये आपकी हो गई 22 भाषाएं। ये आपकी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में सम्मिलित हैं। अब देखिए, एक चीज आपको नजर आ रहा है, कंफ्यूजन के तौर पर पेपर वाला क्या देता है आपको। कहीं देखिए इसमें कहीं इंग्लिश दिख रहा है, एक ऐसा जो आप लोग इस समय बहुत पीछे भाग रहे हैं इंग्लिश के। इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजों की जो देन है, देखिए कहीं इसमें आपको शामिल दिख रहा है। और वहां पेपर में आपको कंफ्यूजन करने के लिए कौन सा देता है? इंग्लिश देता है। तो आप लोग एक बार इस 22 भाषाओं को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं इंग्लिश आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आएगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश को रखा ही नहीं गया है। तो इसलिए इस 22 भाषाओं में आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि कौन सी भाषाएं रखी गई हैं, कौन सी नहीं। खासकर इंग्लिश, इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि इंग्लिश को रखा गया। एक चीज और पूछता है कि जब 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी। देखिए, जोड़ी तो बहुत सारी गई, क्योंकि 14 के बाद में जोड़ी गई तो 8 भाषाएं जोड़ी तो 22 हुआ। लेकिन जो पहली भाषा जोड़ी गई थी वो पेपर में बहुत बार पूछता है कि 14 के बाद जो 15वीं भाषा थी वो कौन सी जोड़ी गई थी। तो वो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा थी?
तो वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, 15वां भाषा के तौर पर जोड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके 22 भाषाएं हो गई, जिसको आप लोग देखिए इसमें कहीं भी इंग्लिश का नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें आप लोगों को तो याद ही होगी। याद नहीं होगी मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि 22 भाषाएं, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वर्तमान में कितनी थी। वो तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितनी थी, तो वो 22 करके टिक करके चले आएंगे, कहेंगे जय हिंद हो गया। यहाँ आएंगे देखेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग में घुस जाएंगे। तो यही है कि जब पेपर में पूछेगा कि वर्तमान में कितनी है, तो वहां आप लोगों को 22 लगाना है। लेकिन पेपर वाला क्या पूछता है कि मूल संविधान में कितनी है होती है। और आप लोग क्या होता है कि इतने उत्साहित होते हैं प्रश्न को देखने के बाद में कि सिर्फ 22 पर लगाकर चले आते हैं। आप लोग प्रश्न भी नहीं देख, ऑप्शन भी नहीं देखते कि कहीं ऑप्शन में क्या क्या चीजें दी हुई है। आप लोगों को लगा कि यह सवाल चिरकुट सा आया और आपने तुक्का ठोक दिया। तो ये चीजें आप लोग को नहीं करना है। चीजों को देखना है कि वो मूल पूछ रहा है या वर्तमान पूछ रहा है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को देखकर वहां टिक करना है। तो ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद में देखिए 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी के तौर पर जोड़ी गई थी। तो इसमें कहीं भी इंग्लिश नहीं दिख रहा है। अब आ जाते हैं, देखते हैं 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये पेपर में क्या पूछता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन, क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हो जाता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय का दर्जा दिया गया। अब देखिए इसमें 6 भाषाएं, कितनी भाषाएं दिख रही है, 6 भाषाएं दिख रही है, जिसे हम शास्त्रीय दर्जा के तौर पर दे चुके हैं। कितनी, 6 भाषाओं को, 6 भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इन 22 भाषाओं में सिर्फ 6 भाषाएं ऐसी हैं जिसे मतलब जिन्हें मान्यता शास्त्रीय भाषा की प्राप्त हो चुकी है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितनी भाषाओं को शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त दिया जा चुका है। तो सिर्फ 6 भाषाएं, ये जो लाइन है 6, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है कि कितनी भाषाओं को दिया जा चुका है। तो वो 6 भाषाएं थी। आप लोग देख लेंगे कि 22 ऐसी भाषाएं लिखी हुई हैं जिन्हें अलग अलग आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसी 6 भाषाएं जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। अब आप लोग देखिए इसमें आता है तमिल। तमिल को सबसे पहले दिया गया। अब ये दिया कब गया था, 2004 में। देखिए पहला कितना जरूरी होता है ये आप लोगों को पता होगा। कोई भी चीज पहला करते होंगे तो वो एहसास आप लोगों को होता होगा। सिलेक्शन भी अगर आप लोग पहले पाइएगा, देखिएगा, उसकी खुशी क्या होगी उसको महसूस कीजिएगा। तो ये चीजें आप लोगों को होती है। तो पहला आप लोग डेट के साथ याद कर लीजिएगा, तमिल एक ऐसी भाषा जिसे पहली तौर पर रखा गया था, 2004 में शामिल किया गया, शास्त्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया था तमिल को। कब किया गया, तो 2004 में शामिल किया गया था तमिल को, शास्त्रीय भाषा के तौर पर शामिल किया गया तमिल को। अब आ जाते हैं, देखते हैं संस्कृत। संस्कृत भाषा को कब शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया था 2005 में। 2005 में संस्कृत भाषा को भी यहाँ से उठाकर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद में देखिए तेलुगु। तेलुगु एक ऐसी भाषा जो एक साउथ की फिल्मों के तौर पर बहुत इस समय चल रही है, साउथ की फिल्में। तो इसलिए साउथ की फिल्में आप लोग देखते हैं तो ये भी देखती है कि ये कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो ये कब कर चुकी है, तो ये की थी 2008 में। कब की थी, 2008 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में देखिए कन्नड़। कन्नड़ एक ऐसी भाषा जो केरल के क्षेत्रों के आसपास बोली जाती है। तो इसलिए ये कन्नड़ भाषा का जो इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, वो कब दिया गया था, तो 2008 में दिया गया। मलयालम आप लोगों को पता ही है 2013 और उड़िया 2014। तो ये आपके रही 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता, पहला पूछता कि तमिल को कब दिया गया, 2004 में। और ये कितनी भाषाओं को ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये 6 है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग ये देखिए कि अभी इसमें हिंदी शामिल नहीं है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं, इसमें कई ऐसी भाषाएं हैं जो हम लोगों को परिचित में ऐसा लगता है कि ये तो 100% शामिल होंगी। तो वहां क्या करता है कि पेपर वाला क्या करता है, हिंदी को सबसे पहला ऑप्शन बनाकर डालता है, क्योंकि पता है कि आप लोगों को हिंदी इतनी बड़ी भाषा है ना कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत बड़ी भाषा है, ऐसी भाषा है कि ये सब जगह हो सकती है। ये हम लोगों का दिल करता है और ये होना भी चाहिए। हिंदी एक ऐसी भाषा, एक हमारी ऐसी भाषा जिसे हम
देवी माँ के रूप में कहें तो कोई गलत नहीं होगा। कैसी भाषा जिससे मधुरी, कितनी मधुर होती है हिंदी, मतलब हिंदी का कमाल लाजवाब है। जैसे क्रिकेट में होता है कि राहुल इस समय क्लासिक बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, वैसे हिंदी हम लोगों के जीवन में एक लाजवाब है। तो इसलिए लगता है कि वो तो यहाँ होगी ही होगी। हम लोगों को क्या लगता है कि हिंदी, अरे हिंदी तो 100% होगी। तो ऑप्शन में हिंदी तो पहले हम लोगों ने मान लिया कि ये होगी, अब लगाते हैं 3 में तुक्का। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, यहाँ अभी हिंदी शामिल नहीं हो पाई है। इस चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो ये चीजें आपकी आज की क्लास रही, जिसमें 22 भाषाओं को आपको सामने लिखकर दिखाया गया, कौन सी भाषा कहाँ है, कब जोड़ी गई, शास्त्रीय भाषा कितनी है, किस सन में आई, और इन किस अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को। तो 8वीं अनुसूची में रखा गया 22 भाषाओं को। आप लोगों को बताया गया कि मूल में कितनी थी, 14 थी, और वर्तमान में 22 है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में 100% मिलेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही क्लास, आपको शानदार क्लास प्रोवाइड होती रहेगी। आप लोग रेगुलर, मेरी एक क्लास आपके लिए रेगुलर आती है 6 बजे, सुबह 6 बजे एक क्लास आपके लिए परमानेंट आती है। रेगुलर के तौर पर मैं आपको क्लास देता हूँ। स्टैटिक जीके का कोई ना कोई आपको पोर्शन जो इंपॉर्टेंट है उसे ढूंढ कर आपके सामने, इंपॉर्टेंट कहते नहीं कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो, पढ़ो वो जो पेपर में आए। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको पढ़कर सिलेक्शन लेना है और अपनी मंजिल को पाना है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं कि ज्ञानी के तौर पर पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ना है जो पेपर में आ जाए और पढ़कर सिलेक्शन ले लेना है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है आपको दोस्तों। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तब तक मैं आपको फिर अगले वीडियो के साथ में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।